चलिए रेडी हो जाइए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, थ्योरी है ना। आज का क्लास हम लोग का थ्योरी पर होगा। पिछला एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है 6.1 भी या 6.2 भी, और साथ ही साथ थ्योरी में मैंने करा है 6.1 और 6.2। तो आज का थ्योरी हो जाएगा 6.3 पर। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। थ्योरी यानी थ्योरम 6.3 पर में 6.3, ठीक है। चलिए देखिए, पर में 6.3 क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है स्क्रीन पर, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यही कह रहा है ना, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। एक ही अनुपात में है तो उसको क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम डाल देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज और ले लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम डाल देते हैं डी ई एफ, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ। तो मैंने दो त्रिभुज ले लिया। अब दोनों में कहता है संगत कोण जो है बराबर है, यानी कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर, कोण ई बी है कोण ई के बराबर, और कोण सी है कोण एफ के बराबर। असंगत कोण बराबर है, संगत भुजा एक ही अनुपात में है, यानी इसकी भुजाएं भी क्या है, एक ही अनुपात में है, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, जब एंगल तीनों दे रखा है तो इसको कहा जाता है एंगल 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 समरूपता। इस थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं, एंगल 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 समरूपता। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब जो नाम है, यही सब नाम लेकर के हम आगे काम करेंगे। तो हमको तो लगता है कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो जो दिया है वो लिख देते हैं एक बार। दिया है दो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी एफ में संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण डी, उसके बाद कह रहा है कोण बी बराबर कोण ई, और कह रहा है कोण सी बराबर कोण एफ। संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में है, भुजा भी एक ही अनुपात में है, यानी संगत भुजा देखिए, इसका संगत ये हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये, और इसका संगत ये भुजा है, ठीक है। तो ए बी के संगत भुजा डी ई हो गया, तो ए बी के संगत भुजा डी ई है, तो ए बी का डी ई के अनुपात के बराबर होगा बी सी का ई एफ के अनुपात के, बी सी के अनुपात, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। ये पहले से दे रखा है, ठीक है, ये पहले से दे रखा है, और तब जा कर के हम लोगों को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ऐसे जो सिंबल पड़ता है यह समरूप का सिंबल है, ठीक है, समरूपता का। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा रचना कर लेते हैं, छोटा सा रचना, ध्यान दीजिएगा। रचना क्या किए हैं, त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ले लिए डी पी क्यू,
डी पी क्यू। ठीक है, और जब सर्वांग ले लिए हैं तो चलिए प्रमाण, बस इतना ही तो काम करना है। प्रमाण, ध्यान से देखो बच्चों, जब मैंने त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग किसे कहते हैं? जिसके सभी अंग समान होते हैं। आप लोग क्लास 9th में इसका बेस तो पढ़े ही होंगे। सर्वांग सर्व अंग समान होना चाहिए। यानी देखिए, इसके भुजा जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये भुजा होगा, जितना बड़ा इसका आधार है उतने बड़ा इसका आधार होगा, और जितना बड़ा ये इधर का साइड है उतने बड़ा इधर का साइड होगा। और कोण भी हूबहू, मतलब सीधे कहिए अगर इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो ये बराबर से बराबर हो जाएगा, झप जाएगा, उसी का डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर्वांग सम। क्लियर है? तो मैंने सर्वांग सम ले लिया। अब प्रमाण देखिए, चूँकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम क्या कर सकते हैं? एडी किसके बराबर हो जाएगा? डीपी के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, बीसी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी हो जाएगा पी क्यू के बराबर। और एक बात है कि इसके बाद बात कर लें कि AC किसके बराबर हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा डी क्यू के। AC किसके बराबर हो जाएगा? डी क्यू के। बिकॉज कारण क्या है, हम साइड में कह सकते हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या है? त्रिभुज डी पी क्यू। ये हम पहले से ही ले रखे हैं और इसीलिए मैंने बराबर किया। ठीक है, साथ ही इसका कोण भी बराबर होगा। साथ ही हम कह सकते हैं कोण A जो है वह कोण D के बराबर, कोण B जो है वह कोण P के बराबर, और कोण C जो है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। क्लियर है? और जब ऐसी स्थिति होता है तो चलिए तो इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो, इसीलिए हम कह सकते हैं AD अब बटा DP निकालिएगा, AD बटा DP। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू 1 आता है, काटिए ना, दोनों आपस में सेम है तो बट्टा में कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह BC अब बटा PQ, BC बटा PQ, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू 1, तो दोनों तो आपस में बराबर है। इसी प्रकार से इधर का वैल्यू निकालिए, AC का वैल्यू अब बटा DQ का वैल्यू, इधर का भी वैल्यू 1 आएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सबका वैल्यू कितना के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। यानी कहे का मतलब है सबका अनुपात सेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस सभी का वैल्यू 1 के बराबर है, सबका वैल्यू 1 के बराबर है। जबकि आगे देखिए, किताब में क्या दे रखा है? किताब में दे रखा है कि कोण B कोण E के बराबर है। चलिए हम लाते हैं, कोण B कोण P के बराबर है। चूँकि यहाँ पर कह सकते हैं, चूँकि कोण B जो है वो कोण P के बराबर है। ठीक है, कोण B जो है वो कोण P के बराबर है, और आप जानते हैं कोण P कोण E के बराबर है। जबकि हम कह सकते हैं, जबकि कोण P जो है वह कोण E के बराबर है। कहिएगा सर कैसे? संगत कोण पढ़े हैं ना आप लोग, संगत कोण से ये बराबर नहीं हो जाएगा? कोण B P के बराबर है, P E के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण P के बराबर E भी है, कोण P के बराबर B भी है, तो B और P आपस में, कोण P के बराबर B और P के बराबर E, तो B किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। इसीलिए कोण B बराबर कोण E आ गया। तो सोचिए जब कोण B बराबर कोण E आ गया है, नॉर्मल सा बात, तो इसी प्रकार कोण C बराबर कोण F नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार कोण C बराबर कोण F आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जब कोण बराबर है तो भुजा क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है? समरूप त्रिभुज DEF के। बोलो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल तरीके से। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आता ही है, पर हमें एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है थ्योरी से। थ्योरी को आप जितना बेस्ट तरीके से याद रखोगे, आपको आगे एक्सरसाइज उतना ज़्यादा आसान होगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी से इसका थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट।
त्रिभुज की संगत, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो। ठीक है, यानी दो त्रिभुज है, उसमें एक त्रिभुज की भुजा दूसरे भुजाओं के समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, और उनका संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो वो तो पहला वाला फिगर से ही मेरा सिद्ध हो जाता, ईजिली सिद्ध हो जाता। क्लियर है? चलो तो आते हैं, देखते हैं 6.4। इसको कहते हैं जब कोण बराबर होता है न, कोण बराबर होता है, क्या भुजा बराबर, हाँ भुजा समानुपाती होता है तब कोण बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं एस एस एस, एस 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 थ्योरम। याद रखिएगा, यानी कि भुजा 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 साइड, अगर किसी दो त्रिभुज में साइड भी अगर एक रेशियो में आ गया ने तो वो सीधे सीधे कहिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात समान हो गया तो त्रिभुज समरूप। इससे पहले एंगल के बारे में बताएं कि अगर एंगल समान हो गया तो त्रिभुज समरूप। थ्योरी बहुत काम की चीज़ होती है, इसलिए थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर पार लेते हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज इसके नीचे ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। अब की कह रहा है कि दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात सेम है, पहले से कह रहा है, पहले से कह रहा है कि भुजा का अनुपात सेम है। तो भाई हम तो सर्वांगसम लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम में भी भुजा का अनुपात सेम में होता है कि नहीं होता है, यानी इसके बराबर इसको ले लिए, इसके बराबर इसको ले लिए और इसके बराबर इसको। बहुत तरीका है, एक तरीका नहीं है त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करने का, बहुत तरीका बताया जाएगा। वह तरीका जिसमें से कोई भी फॉलो कर दीजिए, आंसर आसान हो जाता है, इसलिए चैप्टर को ईजी माना जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दिया है दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ में संगत भुजा समानुपाती है, यानी कह सकते हैं कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और किसके बराबर है, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ के। बहुत सिंपल है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। हालांकि हमें ये समरूप, इसमें ज़रूरी नहीं हमें समरूप, हमें एंगल निकाल देंगे तभी समरूप हो जाएगा। यानी कोण ए बराबर है कोण डी के, और कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। अगर आप ये भी निकाल देते हैं तब भी हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। दोनों का एक ही अर्थ होता है कि आप एंगल भी अगर सेम कर देते हैं तब भी वो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है, और मुझे यही सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना सिंपल तरीका बताएंगे, एकदम लॉलीपॉप वाला जो 1 रुपये में मिलता है। देखो, इसके सर्वांगसम इसको ले लो। जब भुजा समानुपाती खुद कह रहा है एक ही अनुपात में है, तो सर्वांगसम में भी तो एक ही अनुपात में होता है। तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, आप जैसे दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम लेते हैं तो प्रमाण देखिए इसका क्या है, प्रमाण। चूँकि आप एक बात तो अभी ने देखा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। आप बताओ डी ई एफ के सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब मैंने क्या बताया था, सभी अंग समान है। सभी अंग समान है, और सभी अंग समान है तो भाई साइड तो पहले ही बराबर हो जाएगा। हम कह सकते ए बी बराबर, इसीलिए ए बी बराबर जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, डी।
इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, सर्वांगसम है, इसको उठा के इस पे चिपका दोगे, सेम ही है। तो ए बी डी के बराबर, अब बी सी ए एफ के बराबर, ठीक है। बी सी किसके बराबर हो गया, ए एफ के बराबर। और एक लास्ट ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी हो गया डी एफ के बराबर। चलिए तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो सभी में, इसीलिए ए बी बटा डी ई निकाल लोगे, आप कहोगे सर जी एक आया। फिर से बी सी बटा ई एफ निकाल लोगे, फिर देखोगे सर जी एक आया। फिर देखो ए सी बटा डी एफ निकाल लोगे, फिर देखोगे आप कि एक आया। यानी किसी भी स्थिति में एक के बराबर ही आ रहा है, मतलब अनुपात सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ, बराबर है ए सी बटा डी एफ, और ये बराबर है समानुपातिक। समानुपातिक हुआ कि नहीं, समानुपातिक हुआ किसका, एक के, है कि नहीं। देखो तो ये सब किसके समानुपातिक है, एक के, मतलब ये सब एक के बराबर है। एक के बराबर है तो भाई समानुपातिक हुआ कि नहीं हुआ, जबकि ये तो दिया हुआ भी है, जबकि ये तो दिया हुआ भी है, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे एक बात बताओ कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तब कौन समान होता है कि नहीं, ऑलरेडी कौन समान होता है भाई, वही तो सेम टू सेम है, डुप्लीकेट कॉपी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साथ ही कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, साथ ही कोण ए बराबर कोण डी, और उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और तथा लास्ट में देखिए कोण सी बराबर कोण एफ। हुआ कि नहीं हुआ। और जब कोण सी कोण एफ के बराबर कोण ए कोण डी, तीनों कोण बराबर हो ही गया, तो तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, पी आर ओ बी ई डी। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यही कह रहा है ना। चलिए तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, देखता हूँ मैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है भाई। अब हम उठाते हैं एक त्रिभुज, लो एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये एक त्रिभुज ले लिया, और एक त्रिभुज ले लेते हैं यहीं पर साइड में, ठीक है, ले लेते हैं। इसका नाम डालते हैं ए बी सी, इसका नाम डालते हैं डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा, यही ना है, अंतर्गत करने वाली भुजा, अंतर्गत करने वाली भुजा कहने के लिए, हाँ समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होता है, यानी कि इसका भुजा के समानुपाती इसका और इसका के समानुपाती इसका है, मतलब तीनों समानुपाती नहीं है तो दोनों त्रिभुज समरूप तभी होता है। देखिए तो इसको जानते कि कहते हैं, इसको कौन प्रमेय, इसको बोलते हैं सास प्रमेय, हाँ सास प्रमेय। कहेगा सर कैसे, तो इसमें एगो साइड एगो एंगल एगो साइड, आप बताइए सास हुआ कि नहीं, बहू नहीं आएगी, ठीक है, बहू भाग गई, तो सास प्रमेय इसको बोलते हैं, क्लियर है। तो एस ए एस प्रमेय यानी सास प्रमेय। तो सास प्रमेय में देखिए क्या क्या दिया हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, ध्यान से देखो, एक का कोण बराबर है, मतलब इसका ये कोण इसका ये कोण समान है, ठीक है, यानी कोण ए बराबर कोण डी, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ए बी बटा डी ई
ए बी बटा डी आ बराबर है ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, ए सी बटा डी एफ। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर है, समरूप होगा। चलिए रचना कर लेते हैं एक बारी। रचना इसमें भी जरूरी है ना। कहता है कि देखो डी ई को हम यहाँ पर मान लेते हैं पी ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं क्यू। तो त्रिभुज डी ई एफ में है ना, डी ई एफ में बिंदु P एवं Q इस प्रकार लिया, समझे, इस प्रकार लिया कि जो ए बी है वो डी पी के बराबर है। ठीक है, लिया कि ए बी किसके बराबर हो गया, डी पी के बराबर। उसके बाद ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी क्यू के बराबर। ठीक है, और बी सी किसके बराबर है, तो बी सी पी क्यू के बराबर। यह मैंने लिया। ठीक है, तो इस प्रकार लिया कि ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। ठीक है, चलिए डोंट वरी, लिया। अब आते हैं प्रमाण, सीधा सीधा प्रमाण। तो देखिए बाबू, पहले उसी त्रिभुज में काम कर लेते हैं। पहले उसी त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ। आप देखो सही जाएगा। जानते हैं कन्फ्यूजन कब बढ़ जाएगा, जब आप थोड़ा सा गलती करोगे तो कन्फ्यूजन स्टार्ट, उसके बाद जब फंसा तब फंस ले रहोगे। हाँ, इस त्रिभुज में आ जाइए, उठाइए डी पी बटा पी, डी पी बटा डी, डी पी बटा डी ई अब बराबर डी क्यू बटा डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ। ठीक है, उठा लिए, को उलट देते हैं, उलट देते तो हो जाएगा डी ई बटा डी पी, डी ई बटा डी पी बराबर हो जाएगा डी एफ बटा डी क्यू। ठीक है, दोनों तरफ -1 करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। जब हम एक घटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी ई बटा डी पी है -1, इधर हो जाएगा डी एफ बटा डी क्यू है -1। अब -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा डी पी, तो ये हो जाएगा डी ई अब माइनस डी पी बराबर, इधर कैल्शियम आ जाएगा डी क्यू, इधर हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए, या डी में से डी पी घटा दीजिए तो टोटल डी ई है और उसमें से ई हटा दीजिएगा तो पी बचेगा ना, तो बच गया इधर, जानते हैं कितना, इधर बच गया पी ई अब बटा नीचे है डी पी बराबर डी एफ में से डी क्यू हटा दीजिए, टोटल डी एफ है उसमें से डी क्यू हटा दोगे तो बचेगा क्यू एफ। ठीक है, तो इधर बच गया क्यू एफ और नीचे है डी क्यू। ठीक है, नीचे क्या है, डी क्यू। क्लियर है, या इसको उलट सकते हैं, डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। अब आप थोड़ा गौर से देखिए समझ आएगा कि डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। आप बताइए कौन सा पर में है, 6.1 यानी थेल्स पर में। तो हम कह सकते हैं कि डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ है, तो हम कह सकते हैं कि थेल्स पर में से ये हो जाएगा पी क्यू समांतर ई एफ। ये कब होता है, ये थेल्स पर में से होता है ना, तो थेल्स पर में से जब ये समानुपातिक है तो भुजा क्या होगा, ये जो रेखा होगा क्या होगा, समांतर होगा थेल्स पर में के विलोम से। ठीक है, थेल्स पर में के विलोम से। चलिए, तो अब हमारा क्लियर हो गया, थेल्स पर में के विलोम से। अब आसान हो गया, जब हम कह सकते हैं कि रेखा समांतर है। ठीक है,
तो रेखा समांतर है या दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण समान होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसीलिए कोण P जो है वो कोण E के बराबर होगा। कैसे भैया? संगत कोण से। कैसे बराबर होगा? संगत कोण से। तथा कोण F जो है, कोण F नहीं Q जो है वो किसके बराबर होगा? F से। ये भी संगत कोण से ही है। ठीक है, तो ये दो कोण बराबर हो गया कि नहीं? ये दो कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 100% हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण इसके बराबर ये, अब वो ऑलरेडी उभयनिष्ठ है। ठीक है, वो ऑलरेडी उभयनिष्ठ है तथा कोण D जो है कोण D के बराबर, क्योंकि वो अपनी जगह ही है, तो हम इसको कहेंगे उभयनिष्ठ। चलिए भाई, इतना तक तो समझ में आ ही रहा है कि किसी ये दो त्रिभुज में देखिए इसका तीनों कोण बड़का के तीनों कोण के समान है, तो 100% ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज DPQ जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। अब भाई इतना तक तो ठीक है कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के। अब पूछेगा कैसे? तो एंगल समरूपता से, है ना भाई? एंगल से ना किए हैं, कौन से न समरूप किए हैं इसको, तो एंगल समरूपता से समरूप हो गया। चलिए, आज जब समरूप होता है तब भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि DP जो है वो बटा हो जाएगा DE के बराबर, DQ हो जाएगा किसके? DF के। DQ किसके बराबर हो जाएगा? DF के। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? AF के। बोलो हाँ या ना? ऑफकोर्स हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ दिया हुआ है AB बटे D। अच्छा, मान बैठा देते हैं पहले, है ना? या यहाँ पर कहते हैं DP की जगह कितना है? AB, तो हो जाएगा AB बटा D बराबर DQ की जगह कितना है? AC, तो हम कह सकते हैं AC बटा DF बराबर PQ की जगह कितना है? EBC बटा EF। तो आप बताइए, हमारा तीनों भुजा समानुपाती आ गया। तो जब दो त्रिभुज में तीनों संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। याद करिए 6.4 से, 6.4 में ऐसे किए थे ना, तो हम कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SSS समरूपता से। चलिए, PROVD प्रूफ्ड। तो थोड़ा लॉन्ग किए हैं, शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ना लॉन्ग के चक्कर में तो थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए।